हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा और आज की इस वीडियो में बात करने वाले होंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं एंड बट दैट टॉपिक इज़ वेरी रियल एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड इंटरव्यू एग्जॉशन। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज इन द फ्यूचर ऑल्सो आई ब्रिंग इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशन कंटेंट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। देखो, इंटरव्यू का प्रोसेस एक बहुत टीडियस एंड बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, आपका चाहे किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दो, इट टेक्स समटाइम्स वीक समटाइम्स मंथ। ठीक है, एंड ये पूरा प्रोसेस ऐसा है कि आप अप्लाई करते हो, देन आपको लाइक पहला तो ये चीज़ है कि आपको आपके रिज्यूमे सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होता है, बहुत बार आपको उसी बार अप्लाई करने के बाद ही मेल आ जाता है कि वी आर नॉट मूविंग विथ योर कैंडिडेचर। एंड अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट होता है, देन उसके बाद रिक्रूटर आपको रीच आउट करते हैं, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है एंड उसके बाद एक राउंड, दो राउंड, कभी कभी तो मल्टीपल कंपनीज में मल्टीपल राउंड्स होते हैं। ठीक है, कभी कभी वो 6 राउंड होते हैं। ठीक है, तो वो 5-6 राउंड, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 राउंड के बाद आप 5 राउंड तक सेलेक्ट हो गए एंड देन 5 राउंड आपने क्लियर कर लिया, लेकिन 6th राउंड में आप रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसा भी होता है बहुत बार, एंड ये एक कंपनी का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारी कंपनीज में होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑफ, एंड आप ऐसा भी नहीं होता, बहुत कम लोगों के साथ होता है कि आप अगर एक कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया एंड आप सेलेक्ट हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोगों के साथ नहीं होता है। ठीक है, एंड उन्हें बहुत मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू देना पड़ता है, तो इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ठीक है, एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इट टेक्स अ लॉट ऑफ आई विल से कि इट इज़ मेंटली एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो उससे होने वाली ये जो फटीग है, ठीक है, इट इज़ वेरी रियल। अगर आप बहुत ज़्यादा कंपनीज में अप्लाई करते हो एंड बहुत ज़्यादा कंपनीज में इंटरव्यू देते हो, तो धीरे धीरे एक लाइक यू विल फील कि यू आर रिपीटिंग अ प्रोसेस। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी मेंटली एग्जॉस्टिव जस्ट फॉर वन कंपनी, बट यू आर गिविंग इट फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज, देन यू विल फील एग्जॉस्टिव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। द फटीग इज रियल एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप यू वोंट फील सैड। ठीक है, यू विल फील टायर्ड। अगर आपका किसी कंपनी में रिजेक्शन हो गया, देन यू वोंट फील सैड कि हाँ मेरी इस कंपनी में मतलब मैं इस कंपनी में रिजेक्ट हो गया हूँ, लाइक अब मुझे आगे भी इंटरव्यूज देने, लेकिन आपको जो मेंटल प्रेशर होगा कि आपको फिर से इंटरव्यू देना है, दैट इज वेरी टायरिंग। ठीक है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड वाई इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, सी वेन एवर यू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू, मैं एचडी इंटरव्यूज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में क्या होता है, देर इज नॉट जस्ट वन थिंग यू आर आस्क्ड एंड यू आर इंटरव्यूड ऑन। ठीक है, देर आर मल्टीपल थिंग्स इन विच यू विल बी evaluated। ठीक है, तो इन दी एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट्स नॉट कि जस्ट एक चीज लाइक एक चीज में आपका इवेल्युएशन होगा एंड आप सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यू हैव टू रिवाइज डीएसए, यू हैव टू रिवाइज एचएलडी, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन, एंड देन यू हैव टू अगर आपका जो टेक स्टैक है, ठीक है, अगर आपका रिएक्ट जेएस है तो आपको रिएक्ट जेएस फ्रंट एंड इंटरव्यूज की तैयारी करनी है, तो उसका आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बीट मर्न स्टैक और एंगुलर वगैरह, रिएक्ट जेएस, जावास्क्रिप्ट जो भी है। अगर आपका जावा है टेक स्टैक, ठीक है, तो आपको जावा, स्प्रिंग बूट, एडब्ल्यूएस अगर जो भी आपका क्लाउड है, तो टेक स्टैक से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा लाइक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कंपनी में आपने काम कर रहा है, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट कि जस्ट एक चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा यू हैव टू टेलर योर रेज्यूमे एज वेल, एंड उसके अलावा यू हैव टू गिव मॉक इंटरव्यूज एज वेल। तो देखो, ये मैं बता रहा हूँ, ये एक कंपनी के लिए, आपको कोई भी कंपनी के लिए करना है तो इतनी सारी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। ठीक है, एंड दिस इज नॉट जस्ट कि एक दिन या एक वीक या मैक्स टू मैक्स एक महीने, आपको लाइक इट विल टेक मंथ्स। ठीक है, ये एक वीक का या 10 दिन का काम नहीं है। ठीक है, इट विल टेक मंथ्स बिकॉज सी यू हैव टू टेलर योर resume as well, and that is like you have to mention all your company's experience and all, so that is why it is a long and tedious process and it is mentally expensive. तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक एंडलेस लूप में फंस जाते हो। ठीक है, आप अप्लाई करते हो एंड देन रिक्रूटर का कॉल आता है, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर रिक्रूटर का कॉल आता है वो भी लकली आता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि आप अप्लाई करते हो एंड देन वहीं से आपको रिजेक्शन का मेल आ जाता है। अगर आप अप्लाई करते हो, देन अगर आप लकली रिक्रूटर का कॉल आ गया, देन यू हैव टू प्रिपेयर एज वेल। मैंने जिन चीज़ों के बारे में बात करा अभी, ठीक है, बी डी एस एच एल डी एल एल डी, टेक स्टैक, रेज्यूमे, मॉक इंटरव्यूज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, एंड अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन स्टिल जो भी आपका टाइम रहेगा, ठीक है, कॉल और इंटरव्यू से पहले यू हैव टू रिवाइज दोज थिंग्स। ठीक है, उस बीच में तो ये चीज़ हो गया, पहले अप्लाई हो गया, देन रिक्रूटर कॉल एंड देन प्रिपरेशन, एंड देन आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होते हो, आप इंटरव्यू देने जाते हो। ठीक है, आप इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, यू हैव दैट इंटरव्यू। अब इंटरव्यूज में यार क्या हो सकता है, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपका लाइक अच्छा गया इंटरव्यू, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका खराब गया इंटरव्यू तो भी खराब बात नहीं है, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। लेकिन अगर आपका खराब गया इंटरव्यू और आपको पता चल जाता है कि आप रिजेक्टेड हो, तो वो लाइक आप आई से कि ठीक है, यू नो दैट यू हैव सम गैप्स टू फिल अप एंड यू विल फिल अप इन योर नेक्स्ट इंटरव्यू। ठीक है, तो यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। ओके, एंड अगर आपका अच्छा जाता है इंटरव्यू बट स्टिल समटाइम्स इट हैपेंस दैट यू गेट रिजेक्टेड। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू अच्छा चला गया देन यू विल बी लाइक
you will be given the offer letter itself. Like ऐसा नहीं होता, कभी कभी का आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया but still you will be rejected for some or the other reason. Maybe उनको कोई अच्छा कैंडिडेट मिल गया हो with a lesser salary range, ठीक है, maybe the candidates, maybe the positions got closed. तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है यार. तो लकीली ऐसा होता है कभी कभी कि आप जब रिक्रूटर का कॉल भी आ जाता है एंड देन रिक्रूटर जब आप इंटरव्यू से भी प्रोसेस से गो थ्रू करते हो एंड देन आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर इन केस आपका नहीं होता है किसी भी रीजन से, देन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस अगेन, ठीक है. पहले तो आप वेट करते हो कि कब आएगा रिक्रूटर का रिस्पॉन्स, एंड अगर वो नेगेटिव, अगर कभी कभी तो रिक्रूटर घोस्ट कर देती है इंटरव्यूज के बाद भी, तो ऐसा भी होता है, ठीक है. एंड देन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस फ्रॉम स्टार्टिंग. ओके, यू हैव टू अप्लाई, देन प्रिपेयर अगेन, एंड देन whatever I told you, interview, then again waiting. तो बहुत बार ऐसा होता है यार कि आप यू आर स्टक इन एन एंडलेस लूप, ठीक है. और मेरे साथ ये ऐसा हो चुका है, तभी मैं आकर के यहाँ पे आपको बताने की मेरी लाइक आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई कैन शेयर माई जर्नी विथ यू, ठीक है. बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग टू गो इनटू पेपाल एंड आई वाज वर्किंग एट TCS, मेरे साथ ये काउंटलेस बहुत बार हो चुका है, ठीक है. ये एंडलेस टाइम्स हो चुका है. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, कि आई हैव गिवन 80+ इंटरव्यूज एंड आई वाज स्विचिंग फ्रॉम TCS टू पेपाल व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग टू स्विच फ्रॉम TCS टू पेपाल. तो ऐसा हुआ था मेरे साथ कि लाइक आई वाज गेटिंग रिजेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है. तो आई एम नॉट हियर, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट एंड आई गेट सेलेक्टेड इन एवरी इंटरव्यू आई अपीयर. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता होगा. आई थिंक कि 99% लोग हैं कि उन्हें कभी ना कभी रिजेक्शन मिला ही है, ठीक है. एंड रिजेक्शन खराब चीज नहीं होती है, ठीक है. इससे आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है. तो आई विल से कि देयर इज अ सेइंग आल्सो कि वियर योर फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर, ठीक है. तो द मोर टाइम्स यू गेट फेल्ड समवेयर, द मोर योर चांसेस ऑफ विनिंग और चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इंक्रीजेस. तो बहुत बार आपको इन पर्टिकुलर प्रोसेस से, इन पर्टिकुलर फेलियर के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है. इफ यू वांट टू सक्सीड एट सम पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है. तो ये चीज होती है यार, ठीक है. बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि someone switched from TCS to Amazon, someone switched from TCS to Microsoft, someone switched from TCS to PayPal, ठीक है. लेकिन ऐसा दिखने में तो ठीक है, अच्छा लग रहा है बहुत कि TCS टू पेपाल, बट इसके पीछे की मेहनत बहुत लोगों को नहीं दिखती है, ठीक है. दे आर नॉट विलिंग कि हाँ मुझे एफर्ट मारना पड़ेगा, मुझे 6 महीने तक, मुझे 4 महीने तक, मुझे 5 महीने तक, जितना भी टाइम है अगर आपका, उसमें आपको यू हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग, ठीक है. एक फुल टाइम जॉब होने के बाद भी यू हैव टू स्टडी आफ्टर वंस यू कंप्लीट योर जॉब, ठीक है. वंस यू कंप्लीट योर ऑफिस वर्क, उसके बाद भी पढ़ना होता है, ठीक है. आपको वीकेंड्स में यू हैव टू सेक्रीफाइस योर प्लान्स, यू हैव टू स्टडी इन वीकेंड्स ऑल्सो. तो ऐसा बस लगता है कि बहुत अच्छी बात है, ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है, टैग, बट उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है. तो इसीलिए यू हैव टू अवेयर, you have to be aware कि there are tons of rejections before that. तो ऐसा नहीं होता कि बस हाँ एक दिन में ये हो गया. You have to give yourself a particular point of time, like a particular period of time, ठीक है. एंड तब जा करके भी लकली लाइक अगर नहीं होता देन लाइक देखो लक वक होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो किसी चीज में तो आज नहीं तो कल यू विल गेट सक्सीडेड, ठीक है. तो इसीलिए यू हैव टू बी परसिस्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. बट उससे भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में आप गिव अप कर दे रहे हो, ठीक है. तो यू हैव टू सी कि अगर किसी बंदे ने सक्सेस पाई है तो उसके पीछे बहुत मेहनत छुपी है, ठीक है. तो अगर इस फेज में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो अगर देखो अगर 1-2 इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है कहीं अच्छी कंपनी में, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, ठीक है. लेकिन बहुत लोगों के साथ, जैसे मेरे साथ भी हो रहा था ये चीज़, ठीक है. मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज दिए बट मैं आई वॉज गेटिंग रिजेक्टेड. तो अगर उस टाइम पे अगर आप गिव अप कर दो एंड देन यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू डू नॉट रिवाइज एनी मोर, वेयर यू प्रोक्रेस्टिनेट और वेयर यू स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज एट लाइक कंप्लीटली, तो देखो इससे क्या होगा, 2 चीजें होंगी, ठीक है. पहला तो आप स्विच नहीं कर पाओगे, पहला तो जो आपका गोल था वो आप अचीव नहीं कर पाओगे. एंड दूसरा एक और चीज है कि जो भी इससे पहले आपने सेक्रीफाइस करा, ठीक है, जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने जो भी आपने लाइक लगाया था इससे पहले, एंड आपने वीकेंड्स प्लान भी आपने सेक्रीफाइस करके यू जस्ट लाइक यू आर स्टडिंग, ठीक है, वो भी सारा मेहनत पानी में चला जाता है, ठीक है. तो इसीलिए अगर आपने कुछ चीजें ठानी है तो यू हैव टू बी परसिस्टेंट एनफ, ठीक है. एंड दिस इज बाउंड टू हैपन. देखो अगर आप 1-2 महीने आपने तैयारी किया एंड अगर आपका इंटरव्यू नहीं निकला तो आप गिव अप कर दोगे, तो इट इज बाउंड टू हैपन दैट यू वोंट बी एबल टू स्विच एनी मोर, ठीक है. और इंटरव्यूज देना यार, आप जो ऑफिस में काम करते हो, ठीक है, अगर आप TCS में हो, इन्फोसिस में हो, विप्रो में, कहीं भी कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो या फिर कोई मिड साइज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी क्यों ना हो, अगर आप कोई भी कंपनी में काम करो, ठीक है. एंड देखो पहली चीज ये लगती है लोगों को, बहुत गलत लगता है, एक मिसकंसेप्शन है कि मतलब TCS में हमेशा सपोर्ट वर्क ही मिलता है बहुतों को. एंड अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में तो आप खराब ही काम करते हो, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में तो आप बहुत ही अच्छा काम करते हो. पहला चीज तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है. इट इज अगेन इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है. देखो हाँ प्रोबेबिलिटी है इस चीज की बहुत ज्यादा,
बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगा मैं, प्रोबेबिलिटी है बस इस चीज़ की, बट इट इज़ नॉट कि आप टीसीएस में तो आप डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप वहाँ भी करते हो, आप वहाँ भी कोड करते हो, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगा कि जो आपका नॉर्मल डे टू डे वर्क है एंड जो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन है, दोनों एक दूसरे से यार बहुत डिफरेंट है, ठीक है। देखो नॉर्मल वर्क में क्या होता है, आप यू आर गिवन अ प्रॉब्लम, यू आर गिवन साइंड अ जीरा टिकट, और यू आर गिवन लाइक यू आर असाइंड अ जाइल स्टोरी, वॉट एवर इट इज, ठीक है, यू हैव टू लाइक यू विल सी की एक स्टोरी असाइंड है, एंड देन आपको उससे रिलेटेड जो भी आपका R&D आपने किया, एंड देन आपने वो कोड कर लिया, फिक्स कर लिया, या फिर कुछ टेस्ट कर लिया, जो भी आपका टास्क है, एंड देन यू सी की यू कैन क्लोज द स्टोरी, ठीक है। तो यू सी प्रोग्रेस देयर, ठीक है, यू सी की एक जीरा स्टोरी जो आपको मिली थी, आपने उस पर काम करा एंड देन इट गॉट क्लोज, ठीक है। तो यू आर सीइंग द प्रोग्रेस इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड स्प्रिंट इवेंचुअली, ठीक है। तो ये स्प्रिंट 14 डेज का होता है, तो यू सी द प्रोग्रेस इन 14 डेज ओनली, बट इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको ये प्रोग्रेस नहीं दिखती है, बिकॉज इंटरव्यू प्रिपरेशन यार एक बहुत लाइक यू हैव टू गिव टाइम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज देखो मैंने बहुत लोगों से मैंने बहुत लोगों से कनेक्ट करा टॉपिक पे, एंड देन दे टोल्ड दैट दे गिव अप आफ्टर 1-2 मंथ्स 3 मंथ्स दे हैव गिवन अप, ठीक है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो पहला तो 1-2 महीने आपको लग ही जाता, पता चलने में लग जाता कि आप कॉल कैसे कर कॉल कैसे आएगा रिक्रूटर का, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, बहुत लोग नहीं होते कि आप आज गए स्विच करने के लिए एंड देन अगली बार हो गया, बहुत लोगों को टाइम लगता है, 6 महीना लगता है, 1 साल लगता है, एंड लेकिन हाँ वो वर्थ इट रहता है। जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हो तो यू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड देन यू रिवाइज देम, एंड देन अगर आप 1-2 महीना भी आप छोड़ दोगे ना डीएस, देन यू कंप्लीटली टोटली यू फॉरगेट देम, ठीक है। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, तो यही चीज़ होती है यार, ठीक है। अगर आप इंटरव्यूज दे रहे हो, कंटिन्यूसली दे रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको प्रोग्रेस नहीं भी दिखता है तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि यू परसिस्ट देयर, ठीक है, यू डू नॉट गिव अप, ओके, बिकॉज आई टोल्ड यू कि गिव अप करने से यू वोंट बी एबल टू रीच द गोल, बट अगेन यहाँ 2 चीज़ें हो सकती है कि आप मेंटली एग्जॉस्टिव भी है ये चीज़, एंड आपको गिव अप भी नहीं करना, तो इट इज़ अ टास्क, ठीक है। बट इस चीज़ को हाँ थोड़ा आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको आसान ऐसे बनाया जा सकता है जैसे आपने मान लो आप फेल हो रहे हो, आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप कंप्लीटली आपने गिव अप कर दिया, इंटरव्यूज देना बंद कर दो एंड आपके बस की नहीं है स्विच करना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर गेटिंग रिजेक्टेड अ लॉट ऑफ टाइम्स आफ्टर गिविंग कंटिन्यूसली, आफ्टर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यूज कंटिन्यूसली, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपने मान लो आप ने 7-8 इंटरव्यू दिया, जितना भी दिया, उसके बाद आप यार अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेंटली एग्जॉस्टिव है, तो यू कैन पॉज, यू कैन टेक अ पॉज, यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन योर जर्नी कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। अगर आप कंप्लीटली फेल हो जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे यार यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी, ठीक है। अगर तो ऐसा नहीं है कि 8-10 इंटरव्यू के बाद भी अगर आप रिजेक्ट हुए जा रहे हो तो आपको वहां पे भी परसिस्टेंस शो करना है, यू हैव टू टेक अ पॉज एंड देन रिफ्लेक्ट कि क्या रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अगर आपका प्रिपरेशन ही, अगर आप कुछ और पढ़ के जा रहे हो, कुछ और आ जा रहा है जावा के या जो भी आपका टेक्स्ट है, अगर आपको उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको प्रोजेक्ट्स में आपकी अच्छी कमांड नहीं है, आपने जो करा है वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपसे डीएसए भी लाइक कंप्लीटली नहीं हो रहा सॉल्व, तो उस टाइम पे यू हैव टू टेक अ पॉज एंड यू हैव टू रिफ्लेक्ट कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आपको पता चल गया कि क्या गलत हो रहा है, यू टेक अ पॉज फॉर सम डेज, बी 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स, उस टाइम पे आप प्रिपरेशन करो, ठीक है, जो जो आपकी कमी है उसको सुधार करो, एंड देन यू स्टार्ट अपीयरिंग अगेन, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो पहला तो जो था मेंटल फटीग, जो मेंटल एग्जॉशन की हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, दैट वोंट हैपन, ठीक है, जो मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता था कि लाइक आई वाज कंप्लीटली ब्लैंक समवेयर एंड देन आई स्टार्टेड अगेन गिविंग अनदर इंटरव्यूज, वन आफ्टर अनदर। तो ऐसा नहीं होता यार, अगर आपको यू हैव टू इम्प्रूव, तो यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल की यू हैव टू पॉज, यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड देन यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू रीअप्लाई, ठीक है। तो यू हैव टू अपीयर अगेन एक्चुअली, तो इससे देखो मेंटल एग्जॉशन भी नहीं होगा एंड देन यू विल इंप्रूव एक्चुअली, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ना लाइक यू वर्जन 1 आपका रहा, ठीक है, एंड देन वर्जन 1 से क्या क्या गलतियां हुई उसको उस पर आप लाइक यू विल वर्क ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स एंड देन यू विल स्टार्ट अगेन, ठीक है। वर्जन 2 में भी मीन लाइक सपोज कि यू आर नॉट एबल टू क्रैक इंटरव्यूज, तो स्टिल वर्जन 2 में क्या गलतियां थी उसको भी सुधार करो, ठीक है। तो कंपनीज भी, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर भी होता है ना, तो उसमें भी वर्जन 1 बनता है, देन कुछ चीज़ें आउटडेटेड हो जाती हैं, कुछ चीज़ें टाइम के साथ यू हैव टू इंप्रूव देयर, तो उसके बाद वर्जन 2 बनता है, वर्जन 3 बनता है, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपग्रेडिंग ऑल्सो, योर सेल्फ अपडेटिंग ऑल्सो। देखो पहला ऐसा चीज़ था कि 2025 के जो इंटरव्यूज थे उसमें एआई मुझसे बहुत कम पूछा जाता था, ठीक है। तो एआई के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता था कि ऐसा था कि डू यू नो एआई, यस आई नो एआई, और ऐसा बस, हाँ, तो इस टाइप का डिस्कशन हुआ करता था, ठीक है। लेकिन आजकल एआई डेप्थ में पूछा जाता है, ठीक है, कि किस वेक्टर डीबी में आपने काम कर रहा है, ठीक है, क्या आरएजी क्या होता है, एलएलएम क्या होता है, एंड क्या आपने बिल्ड किया है एआई को लेके, तो बहुत सारी चीज़ें अभी पूछी जा रही हैं। तो राइट नाउ यू कैन नॉट like have that particular version of 2025 to give interviews here, ठीक है, you have to upgrade that particular version of yours, तो इसीलिए जैसे आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वेरी 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 मेंटली एग्जॉस्टिव एंड आई डोंट वांट यू गाइज कि आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करो, यू विल फील एग्जॉशन एंड देन यू स्टॉप गिविंग इंटरव्यूज,
डू नॉट डू दैट एंड प्रायोरिटाइज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, ठीक है। तो XYZ कंपनीज के इंटरव्यू देने से अच्छा है ज़्यादा आप कुछ कंपनीज को लिस्ट डाउन कर लो एंड उनके रिलेटेड ही पहले प्रिपरेशन करो एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग एंड यू स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज ओनली टू दोज कंपनीज, ठीक है। बिकॉज देखो एक बार आप कुछ कंपनीज के आपने इंटरव्यूज दे दिए जो कि आपको आपको जाना नहीं है वहाँ पे, बट आपका एक बार प्रैक्टिस हो गया, और एक बार जब प्रैक्टिस हो गया देन स्टिल यू आर अपेयरिंग फॉर दोज काइंड ऑफ कंपनीज, दैट विल अगेन इट विल बी मेंटली एग्जॉस्टिव फॉर श्योर। सो इसीलिए मेरे पास भी अगर अभी कॉल आता है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज का आता है कभी कभी, तो आई डू नॉट आई टेल देम दैट आई एम नॉट अवेलेबल, ओके, इफ आई एम अवेलेबल आई विल टेल देम दैट आई एम नॉट, बिकॉज देखो ये काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। इट विल बी फॉर यू एज वेल, इट विल बी फॉर कंपनी एज वेल। तो मोटिव मेरा यही है ये वीडियो बनाने का कि अगर आप भी ऐसे किसी एंडलेस लूप में स्टक हो जाते हो, ठीक है, तो you have to pause, you have to reflect and you have to learn and you have to upgrade yourself rather than getting stuck in that loop and then you are giving up, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। एंड अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको कोई कैरियर गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कोई पर्टिकुलर किसी टॉपिक में डाउट है, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी one-on-one फॉर एनी काइंड ऑफ गाइडेंस ऑन टॉपमेट, आई एम अवेलेबल देयर। एंड इसके अलावा यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन LinkedIn and YouTube is there and yeah, so this is all for today's video. See you all in next video and तब तक के लिए bye bye, have a nice day and keep preparing.